आज से मुल्क गिर सतह पर ट्रेड यूनियंस की 2 रोजा हड़ताल शुरू हो गई है। मुंबई में भी इसका खासा असर देखने को मिला। बेस्ट बसों की भी हड़ताल जारी है, जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना है। हड़ताल के पेश नजर कई मुकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मोदी हुकूमत से नाराज ट्रेड यूनियन कारकुनान ने अपने मुतालबात के पेश नजर 8 और 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। और मजीद अपडेट के लिए आज दिन भर एक मुंबईकर का दिन कैसा रहा, इसके बारे में ताजा मालूमात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सर्वेश तिवारी का। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल राजधानी इसको कहा जाता है मुंबई को, आज इसकी रफ्तार थमसी सी दिखाई दी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हिना जी, जिस तरह से एक आंकड़ा अगर सामने लाया जाए कि 28 लाख यात्री ये वो यात्री हैं जो रोजाना मुंबई की जो तीसरी लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की बेस्ट बस, उससे सफ़र करते थे। और ये 28 लाख यात्री आज उन बसों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किए हैं। अलग अलग साधन, हालांकि कुछ रेलवे की तरफ से, कुछ ऑटो के जरिए, कुछ टैक्सी के जरिए ज़रूर वो अपने दफ्तर में, ऑफिस में पहुँचे ज़रूर, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि इस दौरान कुछ ऑटो की तरफ से चार्जेस बढ़ाए गए, जो रेट थे उसमें बढ़ोतरी की गई। कई जगह पर तो यात्रियों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि या जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले, वो जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो रेलवे की तरफ से, अन्य प्राइवेट संस्थानों की तरफ से कुछ सुविधा जरूर दी गई है, लेकिन जो बेस्ट बसों से उनको आसानी से सुविधा मिलती थी, एक बस स्टॉप पे खड़े होकर आसानी से यात्री बैठ जाते थे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे, वो सुविधा आज नदारद दिखाई दी। आपको बता दें कि एक दिन का नुकसान की अगर बात करें, जो आधिकारिक तौर पर महानगर पालिका से जो जानकारी मिली है, यूनियन की जरिए जानकारी मिली है, 3 करोड़ का नुकसान आज हुआ है। प्रतिदिन 3000 जो बेस्ट की बसें मुंबई शहर की सड़कों पर दौड़ती थी, आज वो बिल्कुल भी नदारद रही, बिल्कुल भी रफ्तार नहीं। और दिन भर के जो हालात थे, इस हड़ताल को टालने के लिए, खत्म करने के लिए जो बेस्ट की यूनियन है, तमाम यूनियन, उन यूनियन के बीच, साथ ही मुंबई महानगर पालिका की जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, साथ ही मुंबई मनपा के जो आयुक्त हैं यानी कि कमिश्नर, उनके बीच दोपहर को ठीक 3:30 से 4:30 के बीच एक बैठक यानी कि एक मीटिंग हो चुकी है। और दूसरी जो बैठक है वो 7:30 बजे के बीच संपन्न होनी है। और इस बैठक के बाद ही ये तय किया जाएगा कि हड़ताल जारी रहेगी या फिर खत्म होगी। फिलहाल तमाम जो मांगे थी साल 2015-16 से लेकर, उन सभी मांगों को लेकर जो यूनियन है, कर्मचारी है, लगातार लड़ रहे हैं। उनकी सिर्फ एक जायज डिमांड है कि सभी कर्मचारी जो है समान रूप से काम करते हैं, इसीलिए सभी कर्मचारियों को एक नजरिए से यानी कि समान रूप से देखा जाए, सभी की जो वेतन है वो समान श्रेणी में किया जाए। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 7:30 बजे जब कोई अहम अपडेट मिलेगा, उसको भी हम आपके जरिए अपने तमाम नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र एनसीपी के लीडर छगन भुजबल ने अपने चुनावी हलके का दौरा करते हुए सहाफियों से बातचीत में कहा कि इलेक्शन करीब आते ही बीजेपी ने विकास के मुद्दे को छोड़कर मुल्क में जात पात फैलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने 2014 में लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अवाम बार बार बेवकूफ नहीं बन सकती। इसी तरह इलाकाई एमआईएम के बारे में उन्होंने कहा कि एमआईएम एक छोटी पार्टी है, एक अखाड़े में 2 पहलवान अच्छे लगते हैं, तीसरा छोटा पहलवान खेल को बिगाड़ देता है। लोगों को बड़े पहलवान का ही साथ देना चाहिए। 2014 में वो आए थे कि हम विकास करने वाले हैं, ठीक है, हम मोदी हैं, हम विकास करेंगे, मोदी है, विकास करेंगे। अब उनको चाहिए कि बस धर्म के नाम पर कुछ दंगा हो, लड़ाइयाँ हो। लोग जानते हैं कि ये सब चुनावी जुमले हो रहे हैं, जो कुछ देना, आरक्षण देना या पैसा देना या मंदिर मस्जिद का मामला फिर से उठाना, ये सब चुनाव के लिए है। मैं तो उनको देखिए, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि देखो, एक पहलवान खड़ा है सामने, मोदी और बीजेपी, तो उसके सामने अगर उसको जो गिराना है, तो पहलवान भी जो है देश भर में जो एक तगड़ा पहलवान जो है, उसको ही खुराक देना होगा हमको। जो छोटे आएंगे उनको बोलेंगे ये लोग खुराक ले और लड़ो, तो कैसे लड़ सकते हैं वो। मुंब्रा में कभी महकमा बिजली की नाक़िस खिदमात को लेकर सड़क पर उतरकर एहतजाज करने और बार बार महकमे के दफ्तर का घेराव करने वाली
एनसीपी और दीगर सियासी पार्टियां आज महकमे को प्राइवेटाइज किए जाने को लेकर चिराग पाए हैं। खास रिपोर्ट। मुमरा की बिजली सप्लाई प्राइवेट कंपनी को देने की बात को लेकर शहर में समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से एतराज और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इससे कबल भिवंडी की बिजली सप्लाई टोरेंट पावर नामी कंपनी को दी जा चुकी है, जिसको लेकर भिवंडी में टोरेंट के खिलाफ आज भी आए दिन एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है निजीकरण का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसईबी अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी कर रही है कि गवर्नमेंट संस्थाएं बदनाम ना हो, इसलिए जो है ये बड़े भ्रष्टाचार की इंक्वायरी ना हो पाए, इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पाए, इस तरीके से ये लोग जानबूझ के एक सेटिंग के तौर पे ये गवर्नमेंट इस तरीके का काम कर रही है। अब मालेगांव और मुमरा की बिजली सप्लाई भी टोरेंट को दिए जाने को लेकर शहरियों में बेचैनी है और इसी को लेकर महाराष्ट्र असेंबली में मालेगांव के एमएलए आसिफ शेख और मुमरा के एमएलए जितेंद्र आहाड़ ने भी एहतजाज किया था। जानबूझकर मुस्लिम अक्सरियती शहरों में बिजली सप्लाई को प्राइवेटाइज करने को एनसीपी बीजेपी की साजिश बता रही है। कलवा, मुमरा, शील्ड, दीवा, उत्तर शीव, डायगर, इन क्षेत्रों का बिजली का निजीकरण करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। निजीकरण करने के माध्यम से इस शहर के पूरे जनता को तकलीफ देने का काम टोरेंट कंपनी करने वाली। ये वही टोरेंट कंपनी है जो भिवंडी में बदनाम हुई बिल की वजह से, मीटर की वजह से और कानूनन कार्रवाई की वजह से। उसी कंपनी को यहां का ठेका दिया जाए। सरकार बिना वजह हमें तकलीफ देना चाहती है, जिसको हम रोकेंगे। जो है हमारी एमएसईडीसीएल कंपनी, इसको प्राइवेटाइजेशन करने का, निजीकरण करने का जो है टेंडर निकाला गया है। हमें मेरी यही मांग है कि निजीकरण ना हो, सरकार या एमएसईडीसीएल ये टेंडर को कैंसिल नहीं करती है तो मैं आमरण उपोषण पे बैठ जाऊंगा। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से ये बहरी गवर्नमेंट को कि 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन है मुमरा कोसा से। 20 करोड़ का कलेक्शन होने के बाद ऐसी क्या बात है कि मुमरा कोसा को, दीवा को, कलवा को थोपने का काम किया जा रहा है टोरेंट पावर के हाथ में। कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। मुमरा की बिजली की निजीकारी मामले को लेकर तकरीबन 1 साल कबल ही समाजी कारकुन अजीज बाटा ने मुमरा ता भांडोप तक बतौर एहतजाज पैदल मार्च किया था और अब इन्होंने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल की बात कही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। अकोला में मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही सीखो और कमाओ स्कीम से सैकड़ों की तादाद में नौजवान इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इस स्कीम से न सिर्फ नौजवानों की बेरोजगारी का मसला बड़ी हद तक हल हुआ है, बल्कि उन्हें तालीम के जेवर से भी आरास्ता किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ में अकोला को मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला जिला माना जाता है। तमाम माशी बदहाली और बेरोजगारी के लिए अक़लियतों के इस इलाके का शुमार भी सबसे ज्यादा होता है। अक़लियती इलाकों में नाखवानगी और बेरोजगारी की शरह को दूर करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल में हुकूमत की स्कीम सीखो और कमाओ की शुरुआत की गई है, जिससे बड़ी तादाद में लोग फायदा उठा रहे हैं। बहुत खुशी मिली कि इसकी वजह से हमको रोजगार मिलेगा ताकि हम 2 पैसे कमा सके, क्योंकि हमारे पास में रोजी रोटी कुछ है नहीं इसको करने के लिए। और टेलरिंग काम सीखने के लिए भी हमारी इतनी हालत नहीं थी कि हम पैसे दे सके, मगर यहाँ हमको फ्री में वो सीखने का मौका मिला। यहाँ पर जो ये स्कूल है, यहाँ पर हमको ट्रेनिंग दी जाएंगी और उसके बाद में, जैसा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना और मेरे इतनी परिस्थिति भी नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ आगे, मैं बहुत गरीब घर का हूँ और मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएंगी और इसके अंदर मेरे को जैसा पैसा भी मिलेगा। गौसिया इंडस्ट्रियल और डायमंड चैरिटेबल ट्रस्ट की कोशिशों से हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई जा रही इस स्कीम को आम लोगों तक अमली तौर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत न सिर्फ तालीम छोड़ चुके नौजवानों को तालीम दी जा रही है, बल्कि इन्हें हुनर से आरास्ता कर रोजगार के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत माइनॉरिटी के जो 18 साल से 45 साल की उम्र के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जिनको कुछ कोई हुनर हासिल नहीं है, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को 6 महीने के कोर्सेस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्कीम को मॉनिटर
कर रहे हैं और उसका बेनिफिट कम्युनिटी को हो रहा है और इसके स्किल बढ़ाने के बाद इस स्कीम के तहत खवातीन के लिए सिलाई मशीन कोर्स जबकि लड़कों के लिए प्लम्बरिंग कोर्स सिखाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। ट्रस्ट की जानिब से मुस्तकबिल में भी इसी तरह हुकूमत की मजीद स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने का आज़म किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। नांदेड़ से चंडीगढ़ के लिए हवाई खिदमात का आज से आगाज हो गया। सुबह 9:05 पर एयर इंडिया का तैयारा चंडीगढ़ से रवाना होकर सुबह 11:15 पर नांदेड़ एयरपोर्ट पहुंचा। इस तैयारे में पंजाब से अकाली दल के रुकने पार्लियामेंट प्रेम सिंह चंदूमांजरा, दलजीत सिंह चीमा और दीगर शिरोमणि गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी के मेंबरान नांदेड़ पहुंचे। जैसे ही एयर इंडिया की ये फ्लाइट नांदेड़ एयरपोर्ट पहुंची, यहाँ एयरपोर्ट पर गुरुद्वारा हुजूर साहब नांदेड़ की इंतजामिया कमेटी के मेंबरान और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर सरदार तारा सिंह समेत मुतादिद शख्सियात ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पहले तो सचखंड श्री हजूर साहब जी इस धरती ते आके पवित्र धरती ते आके असी खुशी महसूस कर रहे हैं और गुरु साहब की अपार कृपा बख्शिश सदका अज असी हवाई सेवा पंजाब तो सीधी साहिबजादा अजीत सिंह ने मोहाली तो हजूर साहब की करा सके और ये बड़े लंबे समय की इंतजार सी, बड़े लंबे समय तो मंग सी जी अज पूरी हुई है। देखिए बहुत बड़ा खुशी का समय है कि बहुत सालों से हम लोग अरदास कर रहे थे कि सचखंड श्री हजूर साहब जो गुरु साहब की चरण छू प्राप्त बहुत ही ऐतिहासिक धरती है, वहाँ जाने के लिए कोई आसान रास्ता मिले। पहले एक फ़्लाइट बम्बे से यहाँ डायरेक्ट शुरू हुई, तब बहुत खुशी हुई, लेकिन अब खुशी है कि अब चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है यहाँ शुरू हुई है। देखो नांदेड़ गुरुद्वारा हमारे लिए काफ़ी सेक्रेड है और नॉर्थ से जब से भी लोग आते हैं, जैसे हम लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं यहाँ से, तो एज इक्वलेंट टू गोल्डन टेम्पल ही है और इसी करके काफ़ी भावना के साथ आते हैं, काफ़ी श्रद्धा के साथ हम लोग आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जब भी नेक्स्ट टूर बन सके आ पाएँ। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में एक अनोखे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्कूल के साबिक तलबा ने अपने असातिज़ा को बेहद ख़ास अंदाज में तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम के जरिए असातिज़ा और तलबा के रूहानी रिश्ते को अमली तौर पर ताज़ा किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क से सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। नाना दादा की उम्र के इन हजरात को देखकर आपको हैरानी हो रही होगी कि ये पीटी कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनकी क्लासेस भी हुई। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि ये हकीकत है। दरअसल ये मौलाना आजाद हाई स्कूल की 1974 के बैच के तलबा और असातिज़ा हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। इस मौके पर वो सब कुछ हुआ जो स्कूल में होता है। इन तलबा ने अपने गैर मुस्लिम असातिज़ा को भी तहनीत पेश की। अपने होनहार तलबा के इक़दाम पर असातिज़ा ने कुछ इस तरह मसरत का इजहार किया। 45 साल के बाद ये काफ़ी बच्चों ने अग्रसर होके आगे आके काफ़ी प्रोग्राम, और यहाँ के बहुत बड़े बच्चे सब मुझे बड़े बड़े ऑफिसर होने के बाद भी नगर सेवक हो गए, महापौर हो गए, वो जहाँ जहाँ मिलते सैल्यूट मार के जय हिंद। अभी भी अटेंशन, मुझे बड़ा गर्व और फिक्र लगता कि ये जो आदत, राष्ट्रीय अनुशासन की आदत, राष्ट्रीय एकात्म की आदत उनमें पूरी आ चुकी है और उनने पूरा ऐसा जय जयकार अपने माहौल में पूरा किया है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रिटायर भी हुए हैं लेकिन वह दशरथ से देर से हो गए, तो मैंने उनको सजा ही दी। मैंने कहा कि आपको छड़ी मिलेंगी। सच में मारा नहीं और मेरे अपने ज़माने में भी नहीं मारा था, लेकिन मैंने यहाँ पर उस रिवायत को बरकरार रखा और वो ये बहुत खुशी है आज के ये प्रोग्राम के लिए। बस ऐसा महसूस होता है कि हम शायद अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौर में पहुँच गए हैं। हालांकि बहुत तवील अरसा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई मौके पर हम एक दूसरे के साथ रहे और चूँकि दर्स व तालीम का एक रिश्ता होता है, इस रिश्ते की डोर में हम बंधे रहे। मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग मिलते रहें और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों और इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहें। इस प्रोग्राम के जरिए 4 दहाइयों से बिछड़े साथियों को एक दूसरे से मिलने और उनके दुख सुख जानने का मौका मिला। अपने असातिज़ा से मिलकर तलबा के क्या एहसासात थे, सुनिए खुद उनकी जुबानी। 25 साल पहले हमारे जहन में इसलिए आई थी कि हमारे एक दोस्त का लड़का, उसने अपने टीचर को पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे बड़ा बुरा लगा था और उसको भी बड़ा तकलीफ हुई थी कि एक बच्चा अपने उस्ताद को नहीं पहचान सकता। तो हमने सोचा कि तमाम हमारे जो टीचर्स हैं, कम से कम हम ये गलती न करें। नीलकंठ सर भी हमारे हालांकि
दूसरे समाज के होने के बावजूद भी उर्दू मीडियम का स्कूल था, सारे बच्चे हमारे मुसलमान थे, उसके बावजूद भी दिल खोल के उन्होंने पूरी कोशिशें की। और स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे हमारे स्टार खिलाड़ी स्कूल के आए हैं। फुटबॉल में विनर्स रही हमारी टीम और उन्हीं की तैयार करदा ये टीम रही। बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने बच्चों को तैयार किया। और मुझे इत्तला मिली सऊदी अरब में, और मैं अपना प्रोग्राम आगे पीछे करके प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से रियाद से आया हूँ और मैं वहीं मुक़ीम हूँ। और ये सिलसिला 2 महीने से चल रहा था और मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी तरफ से ये पूरा प्रोग्राम नफिज करना चाह रहा हूँ। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल की इस तकरीब में मुख्तलिफ अजला, दीगर रियासतों और बैरून मुल्क से 122 तलबा और 20 से ज्यादा असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद ये बताना था कि असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। इन मुशफ़िक़ असातिज़ा की वजह से तलबा अमली जिंदगी में आसमान की बुलंदियों पर पहुँच पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।